उत्तम आनंद हत्याकांड के दोनों दोषी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। धनबाद की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने जज हत्याकांड को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस माना है और लखन वर्मा और राहुल वर्मा को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सजा का ऐलान, दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे लखन और राहुल। जज उत्तम आनंद मर्डर केस में धनबाद की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस मानते हुए दोनों दोषी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को ताउम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। उन्हें आजीवन कारावास का सजा दिया गया और आजीवन कारावास में कई बार कंप्यूटेशन होता है रहने का जेल में, तो 14 साल के बाद वो छूट सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा दिया कि ये एक जुडिशियल सिस्टम पर अटैक है। आम जनता से भी बड़ा बात है कि उनका उसके बाद उनको सज़ा दिया गया कि वो जीवन भर टिल हिज लास्ट ब्रेथ वो जेल में रहेंगे। यही 302 का सजा दिया है। सजा की बिंदु पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दोषियों की कम उम्र को देखते हुए कोर्ट से सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आग्रह किया था, लेकिन कोर्ट ने जज उत्तम आनंद मर्डर केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना। ऐसे में बचाव पक्ष के वकील ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होना चाहिए था, जिसमें कि 302 पार्ट 2 में सजा होनी चाहिए थी, मैक्सिमम 10,000 होनी चाहिए थी। क्योंकि इसमें चलिए इंटेंशन मोटिव ये सारा कुछ को कोर्ट ने इग्नोर किया है, लेकिन नॉलेज को भी अगर मानते हैं कि चलिए इसे नॉलेज था, फिर वही में एक कनेक्शन जो है, जो मिसिंग कनेक्शन है कि वाई अ टेम्पो ड्राइवर विल किल सिटिंग जज। जज उत्तम आनंद के परिजनों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि दोषियों को मौत की सजा होनी चाहिए थी ताकि अपराधियों को सबक मिले। कि न्यायालय का फैसला मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन एक न्यायिक पदाधिकारी की हत्या की गई है और ये न्यायपालिका पर जो है अटैक हुआ है, तो उन लोगों को कम से कम डेथ पनिशमेंट मिलना चाहिए। हमारा जो क्षतिपूर्ति होना था वो तो हो गया, अब हमारे भाई है वो वापस तो आएंगे नहीं, लेकिन कम से कम समाज में ये मैसेज जाना चाहिए कि भविष्य में कोई इस तरह की कोई जो है हिम्मत नहीं करे, कोई इस तरह का जो है घटना नहीं कारित करे। जज उत्तम आनंद के भाई ने कहा कि जज उत्तम आनंद को सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलती जब इस हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है ये पता चलता। असंतुष्टि की बात नहीं, सीबीआई ने अपने स्तर से बहुत प्रयास किया, जितना टेस्ट हो सकता था सब उन्होंने किया। मैं उसे असंतुष्टि जाहिर नहीं करूंगा, लेकिन उनको अंतिम श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब पीछे कौन है वो पता चलेगा। 28 जुलाई 2021 को जज उत्तम आनंद की हुई थी हत्या। मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो ने मारी थी टक्कर। जज उत्तम आनंद हत्याकांड की सीबीआई कर रही थी जांच। झारखंड हाईकोर्ट कर रहा था जांच की मॉनिटरिंग। 20 अक्टूबर 2021 को सीबीआई ने दाखिल किया था चार्जशीट। 169 गवाहों में से 58 गवाहों का दर्ज कराया गया बयान। 28 जुलाई 2022 को लखन वर्मा और राहुल वर्मा दोषी करार। धारा 302/34 और धारा 201 के तहत दोषी करार। 6 अगस्त को धनबाद की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा। दोषी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को आजीवन कारावास। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से बंटी के साथ विकास की रिपोर्ट। सहयोगी शाहनवाज का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं शाहनवाज। सीबीआई जज ने इस पूरे मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है दोनों दोषियों को। और आजीवन कारावास का मतलब यहां है ताउम्र, पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी बिताना। शाहनवाज। जी हाँ, बेशक सज़ा तो बहुत ही कड़ी है। अब एक तरह से मौत की सज़ा की मांग अभी मैं सुन रहा था कि जो मकतूल हैं उनके भाई, उनके परिवार के लोग कर रहे थे कि हम मौत की सज़ा अल्टीमेटली हो जाती तो उनको संतुष्टि मिलती, लेकिन ये तो किसी को जीवन भर अंतिम सांस तक अगर मौत की सज़ा दी जाए तो ये मौत की सज़ा से बेहद
मुश्किल सज़ा थी और ये वाकई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस था। झारखंड में पिछले 10-12 साल में ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जो बहुत अजीबोगरीब ढंग से उसको अंजाम दिया गया था। उन्हीं में से एक मैं मानता हूँ। अब बहुत हैरत की बात है कि एक व्यक्ति जो जज है मॉर्निंग वॉक पर जा रहा है, सुबह का वक्त है और अचानक जैसी तस्वीरों में अब कितनी बार हम देख चुके हैं, ऑटो लहराते हुए आती है, मार के चली जाती है। इसके पीछे कौन लोग थे ये आज पता नहीं चल पाया। अभी मैं सुन रहा था तो उनके भाई भी यही कह रहे थे कि सच्ची श्रद्धांजलि उनको तभी मिलती जब ये पता चल जाता कि आखिर किसके पीछे कोई इंटेंशन क्या था या किसने ऐसा कराया है। लेकिन जब सीबीआई जैसी हमारी जो देश की बहुत ही प्रेस्टिजियस संस्था है उसने इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद भी अगर कोई पीछे अगर हाथ होता तो ज़रूर निकल के आ जाता। बहुत एंगल से पुलिस ने भी, लोकल पुलिस ने भी बहुत सारी छानबीन की। लेकिन देखिए चीज़ें कुछ इस तरह से घट जाती कभी कभी जो पता नहीं चलता है कि वो कर क्या रहे हैं। लखन वर्मा, राहुल वर्मा नाम के जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो नशे की लत थी, मोबाइल चोरी करके बेचना वगैरह वगैरह भी वो क्या करते थे और अचानक एक व्यक्ति को बिल्कुल ऐसे मार देने का तो इरादा नहीं, लेकिन हाँ इस तरह से लहरा के मारा कि उनको चोट लग गई। ये जो केस अपने आप में एक बहुत ही चर्चित केस रहेगा क्योंकि जब ये केस हुआ था 28 जुलाई 2021 यानी अब से करीब करीब 1 साल पहले की बात है। सनसनी फैल गई थी, खास करके जो जुडिशरी कम्युनिटी है वो चिराग पा हो गई थी, मतलब तरह से आग बबूला जिसको होना होता है, क्योंकि सिटिंग जज इस तरह से डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से उनके साथ हादसा हो जाए और फिर उनकी लाश लावारिसियों की तरह अस्पताल में पड़ी रहे। और कहा तो ये भी जाता है कि वो जीवित लाए गए थे, अगर सही से अटेंड कर लेते सदर अस्पताल धनबाद के डॉक्टर्स उनको अटेंड कर लेते तो बच सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो हम लाख तारीफ कर लें कि बहुत प्रगति कर रहे हैं और हम बहुत बदल चुके हैं और सिस्टम ठीक है, तो ऐसे हादसे होते भी नहीं। देखिए बड़े बड़े शहरों में लोग किस तरह से मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, कुत्ते टहलाते हैं। मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, मैं 3 साल पहले मोमेंटम झारखंड की कवरेज के लिए गया था 4 साल पहले, तो मैंने वहाँ देखा था मैरीन ड्राइव पर किस तरह से लोग आज़ाद हवा में सांस लेते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे तो मोबाइल से तस्वीर उतार रहा है और किसी को ऑब्जेक्शन हो गया तो पुलिस आ जाती है और पुलिस उसको व्यक्ति को डिटेन कर लेती है कि आपने किससे पूछ करके तस्वीर ली। इवन कि हम लोग जब वहाँ गए थे तो हमें नहीं पता था, हम अपनी वीडियो कैमरे से न्यूज़ 11 के लिए मैरीन ड्राइव की एक सुबह सुबह की तस्वीर को कैप्चर कर रहे थे। पुलिस के सायरन की आवाज़ आई और आके घेर लिया मुझे और कैमरामैन अभय को और हमें सफाई देनी पड़ी, पूरा सबूत देना पड़ा कि हम झारखंड से आए हैं, हमारा आई कार्ड, हमारा इंटेंशन, हम मोमेंटम झारखंड में आए, हमारे सीएम भी आए हुए, तब हमें वहाँ उन लोगों ने छोड़ा। लेकिन अजीब बात है, जज मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं, सुबह सुबह की गश्ती पुलिस हमारी कहाँ सोई रहती है। इन लोगों को मिली हुई है, सफारी गाड़ियाँ मिली हुई हैं, आराम से सोते हैं और लोग इस तरह से किसी के मन में आया। देखिए जो भी वारदात होती है उसकी स्टडी से ही पता चलता है कि वारदात करने वाला सोचता है कि हम ये करेंगे और बच जाएंगे, हमें कोई नहीं देखेगा, बिल्कुल, तब वारदात को आसानी से वो अंजाम मामले में स्पीडी ट्रायल के जरिए बहुत जल्दी, यूं कहे कि झारखंड में पहली दफा सीबीआई ने स्पीडी ट्रायल चलाकर सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। हालांकि अभी भी दिवंगत जज उत्तम आनंद के भाई का कहना है कि इंसाफ उन्हें तब मिलता जब दोनों को फांसी की सजा दी जाती। हालांकि पूरी जिंदगी इन दोनों दोषियों को अब जेल के सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। आज लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।